Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is test, measurement and evaluation. In the chapter, we will learn about meaning and definition of test, measurement and evaluation. Importance of test, measurement and evaluation in sports. Calculation of BMI and waist hip ratio. Somatotypes of body types. Endomorphy, mesomorphy and ectomorphy. And last, measurement of health related fitness. Firstly, I will be introducing you to the chapter. In field of sports, objectives are decided in consideration with aim, and they are motivated to achieve their aim successfully. In this test, measurement and evaluation play important role. They are helper in increasing and developing research and also take education to a higher respected field. For accurate measurement of ability, needs and strength, we use test, measurement and evaluation. Now we are going to start meaning and definition of test, measurement and evaluation. Test, measurement and evaluation in physical education are the devices for collecting essential details regarding the needs, capacities, abilities and attitudes of sports person. It means फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन वो प्रोसेस है या एक सही तरीका है जिससे प्लेयर्स की नीड्स क्या है, कैपेसिटीज क्या है, एबिलिटीज और एटीट्यूड्स के बारे में इम्पॉर्टेंट नॉलेज को अचीव करने में यूज किया जाता है. मीनिंग ऑफ टेस्ट. अब इस चैप्टर में मीनिंग ऑफ टेस्ट मीन्स कि हम पढ़ेंगे टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है और एवेल्युएशन क्या है. टेस्ट क्यों किया जाता है, मेजरमेंट क्यों किया जाता है और एवेल्युएशन क्यों किया जाता है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ टेस्ट. टेस्ट को हम ऐसे समझ या जान सकते हैं कि टेस्ट एक टर्म, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना या किसी स्पोर्ट्स पर्सन का उस टॉपिक के बारे में एवेल्युएशन करना कि वह उस खेल में कितना अच्छा है. इट मीन्स उसकी स्किल, अवेयरनेस, आउटलुक एंड फिटनेस के बारे में पता करना ही जो है टेस्ट है. स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन की कैटेगरी में टेस्ट का अर्थ है एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिजिकल फिटनेस और एफिशिएंसी को जानना. स्पोर्ट्स में टेस्ट कराने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसे फॉलो करना होता है. ये एक स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटी, कैपेसिटी और जरूरी फैक्टर्स जो कि हेल्प करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को अपने गेम की स्किल को इम्प्रूव करने में, वो टेस्ट के द्वारा जाने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉस वेवर टेस्ट, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट एंड नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेनी मोर. अब हम एक लाइन में समझते हैं कि मीनिंग क्या है टेस्ट की. अ टेस्ट इज अ प्रोसीजर टू चेक द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग. इट मीन्स कि जो टेस्ट है वो किसी चीज का, मतलब किसी चीज की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक प्रोसेस है. मीन्स कि टेस्ट जो होता है किसी भी क्वालिटी को, किसी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए, जांचने के लिए, चेक करने के लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है.
According to Webster Dictionary, a test is a tool to evaluate the skill, knowledge, capacities or aptitude of an individual or a group. It means कि जो टेस्ट है वो एक ग्रुप का, उस ग्रुप के जो स्किल्स हैं वो कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है, कैपेसिटी क्या है, उसको एवेल्युएट करने के लिए एक प्रोसेस है या कह सकते हैं कि एक साधन है. According to Varro and Maggie, test refers to any specific instrument, procedure or techniques used by administrator to elicit a responses from the test taker. It means कि टेस्ट का रिलेशन किसी भी ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट या प्रोसेस की टेक्निक से होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा देने वाले टेस्ट से जो रिजल्ट को या जो रिजल्ट को वो या आंसर को खोज करके निकालता है. नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बैरी जॉनसन एंड जैक नेल्सन, टेस्ट इज द फॉर्म of questioning or measuring used to assess retention of knowledge, capacity or ability of some endeavor. It means कि परीक्षण क्वेश्चन के रूप में किसी भी प्रयास या प्रयत्न की जो नॉलेज होती है या जो जानकारी होती है को समझने के लिए कैपेसिटी, एबिलिटी होती है. कैपेसिटी या एबिलिटी की एबिलिटी को पहुंचने के या मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट इज द यूज ऑफ टेस्ट्स and techniques to collect information or data about a specific skill or fitness level of an individual. It means कि जो मीनिंग है मेजरमेंट की, ये एक टेक्निक है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस या स्किल की इंफॉर्मेशन का डेटा कलेक्ट करने की. अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ वर्क, जो फिटनेस लेवल, नॉलेज, एबिलिटी और कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट के द्वारा, इन सभी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है. मीन्स कि किसी भी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट का टेस्ट एक सर्टेन स्टैंडर्ड पर किया जाता है. फिजिकल एजुकेशन में मेजरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये स्पोर्ट्स पर्सन की प्रोग्रेस को शो करता है और आगे इम्प्रूव करने में या डेवलप करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल मिलर वॉलीबॉल टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, अपर फिजिकल फिटनेस टेस्ट. अकॉर्डिंग टू बैरो, मेजरमेंट refers to the process of administering a test to obtain quantitative data. It means कि टेस्ट एंड मेजरमेंट के द्वारा जो डेटा कलेक्शन किया जाता है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है, उसी प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं. मीन्स कि जो हम टेस्ट लेते हैं उस टेस्ट को हम किस तरीके से डेटा में चेंज करते हैं या उससे जो डेटा हम प्राप्त करते हैं, जो डेटा उससे हमें मिलता है, उस प्रोसेस को ही मेजरमेंट कहते हैं. अकॉर्डिंग टू बैरी जॉनसन एंड जैक नेल्सन, मेजरमेंट aids evaluation,
process in which various tools and techniques are used in collection of data. It means कि measurement and evaluation help करता है जिसमें कि डेटा कलेक्ट होता है, मीन्स कि जो टेस्ट होता है, टेस्ट के द्वारा मेजरमेंट होता है और मेजरमेंट को हेल्प करता है प्रोसेस एवेल्युएशन का, जिसमें कि डेटा कलेक्शन करना और उसके साथ साथ अलग अलग टेक्निक और इक्विपमेंट का यूज भी किया जाता है मेजरमेंट करने में। अब जैसे कि जो मेजरमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी परफॉर्मेंस का लेवल होता है, उसके बाद जो वेलनेस होती है, जो नॉलेज होती है, जो एबिलिटी होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो स्किल होती है, उसको अलग अलग स्टैंडर्ड टेस्ट की हेल्प से वो मेजरमेंट की जाती है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एवेल्युएशन। Evaluation is a means of organized assessment done to appraise the value of something. The most important aspect of evaluation is to determine the applicability, capability, and achievement of the said objectives, its efficiency, effectiveness, impact and sustainability. It means कि मीनिंग ऑफ एवेल्युएशन ये एक प्रोसेस है जिससे हम पता लगाते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की किसी भी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में कितनी कैपेबिलिटी है, इट मीन्स कितना वो कैपेबल है, उसकी कैपेबिलिटी का, उसके एवेल्युएशन का पता चलता है। एवेल्युएशन का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की इफिशियंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, प्रोग्रेसिवनेस क्या है, इसको चेक करना होता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन फेयर मैनर्स के द्वारा पाई गई अचीवमेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एवेल्युएशन क्या होती है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है उसकी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए और साथ ही साथ टारगेट, इट मीन्स की एम, जो उसका गोल होता है उसको अचीव करने के लिए जो एवेल्युएशन होती है वो कंपलसरी होती है। इट मीन्स कि हमें मतलब कि इसे हम बहुत ही इजी वर्ड्स में समझते हैं। एवेल्युएशन एक कंपाइल्ड रिपोर्ट, इट मीन्स कि स्पोर्ट्स पर्सन की मिली जुली रिपोर्ट होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के मेरिट, डिमेरिट और अचीवमेंट की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल ग्रुप UNEG, evaluation is defined as an evaluation is an assessment as systematic and imperial as possible of an activity, project, program, strategy, policy, topic, theme, sector, operational area, institutional performance. It means कि अब UNEG हमें ये बता रहा है कि किसी प्रोजेक्ट को, किसी प्रोग्राम को लेकर के हम जो टेक्निक बनाते हैं, जो टैक्टिक्स यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, जो थीम होता है, जो सेक्टर होता है, या उसको ऑपरेट करने का जो एरिया होता है, वो किसी इंस्टीट्यूट की जो परफॉर्मेंस होती है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही
ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको सिस्टमैटिक रूप में लगाया जाता है और इसी के द्वारा इसका एवेल्युएशन किया जाता है। मीन्स कि बहुत सारी पॉलिसी चलती हैं, सेक्टर होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं और इन सब चीज़ों की जो एवेल्युएशन होती है या जो नॉलेज होती है वो एक तरीके से बहुत ही व्यवस्थित रूप में जो उसकी उपलब्धियां होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उनको प्रोसेस में लाया जाता है या जो उनका प्रोसेस होता है उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है, जिससे कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो सभी वो सभी स्टेप्स में या स्टेप बाय स्टेप वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है प्रोग्राम में लाया जाता है। It is a technique by which we come to know at what extent the objectives are being achieved. It means कि ये एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम किस लेवल तक हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो प्राप्ति है या जो हमारे उद्देश्य हैं वो किस लेवल तक पूरे हो रहे हैं। It is a decision making process which assists to make grade and ranking. मीन्स कि ये एक डिसीजन लेने का प्रोसेस है जो ग्रेड और रैंकिंग को बनाने में हेल्प करती है। According to Barrow and McGee, it is the process of evaluation that involves collection of data from the products which can be used for comparison with preconceived criteria to make judgment. मेजरमेंट के रिजल्ट का कंपेयर करके जो निष्कर्ष निकलता है इसी प्रोसेस को एवेल्युएशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन एंड जैक नेल्सन, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर निकाला हुआ सब्जेक्टिव जो डेटा होता है उसका जो रिजल्ट होता है उसी को एवेल्युएशन कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है और एवेल्युएशन क्या है, क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके 4 एग्ज़ाम होते हैं, प्री पीरियोडिक, पीरियोडिक, पोस्ट पीरियोडिक एंड फाइनल। अब आप अपने सिलेबस का 1/4 पार्ट पढ़कर प्री पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, कॉपी चेक होती है। इट मीन्स कि मेजरमेंट नंबर के द्वारा किया जाता है और फिर आपका लेवल पता किया जाता है आपकी क्या पोजीशन है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इट मीन्स कि एवेल्युएशन किया जाता है कि उसमें आपकी नॉलेज क्या है, आपको नंबर कितना मिला है और आपको उसमें और कितने एफर्ट की ज़रूरत है, आपको उसमें और कितने मेहनत की ज़रूरत है। अब ठीक इसी तरीके से एक फिजिकल एजुकेशन का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि सपोज कि एक स्पोर्ट्स हॉस्टल में किसी स्पोर्ट्स पर्सन का सिलेक्शन किया गया और सभी न्यू स्टूडेंट्स हैं। अब उन्हें एक 6 मंथ या 1 ईयर की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद अब ट्रेनिंग किस चीज़ की देते हैं, सपोज दैट कि हम मान लेते हैं उनको हम वॉलीबॉल की ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग के आफ्टर 1 ईयर एक टेस्ट लेते हैं जो कि ये हॉस्टल में जो सिलेक्शन किया गया ये गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था और रसेल वॉलीबॉल टेस्ट लेते हैं। रसेल वॉलीबॉल टेस्ट लेते हैं ये टेस्ट जो होता है वो ओनली गर्ल्स के लिए होता है। तो जो टेस्ट होते हैं ये 2 टेस्ट हम लेते हैं, वॉलीबॉल के 2 टेस्ट लेते हैं, एक सर्विस का टेस्ट लेते हैं और एक वॉलिंग का टेस्ट लेते हैं। मीन्स कि
दो ही टेस्ट इसमें होता है, एक सर्विंग टेस्ट होता है, दूसरा वॉलेइंग टेस्ट होता है। अब इसको गर्ल्स की स्किल को मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो अब इस टेस्ट में वो जितने पॉइंट लेगी उसे मेजर किया जाएगा। इट मीन्स कि ये मेजरमेंट कहलाएगा। टेस्ट क्या होगा, जो वो बच्चा दे रहा है, रसेल वॉलीबॉल टेस्ट वो जो स्टूडेंट है वो देगी, और उसके बाद जो वो पॉइंट्स मिलेगा तो ये मेजर किया जाएगा कि उसे कितने पॉइंट मिले हैं, और उसके साथ फिर उस प्लेयर का एवेल्युएशन किया जाएगा कि वो प्रैक्टिस के द्वारा जो उसकी परफॉर्मेंस है उसका क्या लेवल है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है। तो इसी डेवलपमेंट को जानने के लिए टेस्ट, मेजरमेंट और एवेल्युएशन किया जाता है। इसी के साथ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।